बोला जा सकता है बेटा जान मेरा ले लो, मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल मेरा जान है यार, मेरा आत्मा इसी में विराजमान है, अभी इसी में बसता है। इंसानी फितरत ऐसा होता है कि हम लोग कुत्ता रखते हैं तो कुत्ता से भी प्यार हो जाता है। से स्टार्ट करना है ना, लेकिन दोस्त से बेकार जिंदगी में कोई चीजें नहीं होता है। तुम जितना भी अच्छा हो, जितना भी ऑनेस्ट हो, अरे यार बहुत अच्छा आदमी हो, पोस्ट है नहीं है बेटा तुम्हारा कोई औकात नहीं, चल हट, पैसा है नहीं है, चल 8 आना का औकात नहीं है, तू आ गया मुझसे बात कर। घोड़ा को जब भी सर में ऐसा घोड़ा को लगाया जाता है, क्यों? डिनर पर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए एक फाइनेंस टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जो अक्सर विद्यार्थी लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आज उस पर ही बात करेंगे और फिर मैं आपको बोल दूँ ड्रीम हेल्पर पर बने रहिए और आपका लाइफ का गारंटी मैं लेता हूँ। अगर हार्डवर्क आप करने के लिए रेडी है और आप चाहते हैं बहुत हार्डवर्क करना है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कीजिए। नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिए आपकी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं बनाऊँगा और पोस्ट करूँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम है डू स्टार्ट बिफोर इट बिकम्स टू लेट। जल्दी शुरू करो, कहीं देर ना हो जाए। तो जैसे मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा, तो ये टॉपिक में 2 चीज़ होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं कोई भी आदमी, सब आदमी जानता है कि ज़िंदगी बहुत बहुमूल्य है, सब लोगों को पता है ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद आदमी जो चीज़ कर रहा होता है उसको वही आभास नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है। अपने ज़िंदगी में या बहुत सारे प्रॉब्लम के कारण से या बहुत सारे समस्या से वो उलझ जाता है और उलझने के कारण से उसको समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी में आखिर वो कर क्या रहा है। वो स्टार्ट ही नहीं कर पाता, जिसके कारण से समस्या होता है। मैंने यहाँ पे जब स्टार्ट लिखा तो स्टार्ट के आगे यहाँ पे डू लिख दिया हूँ। इसका सिंपल सा अर्थ होता है मैं स्टार्ट पे जोर दे रहा हूँ, इम्फेसिस दे रहा हूँ कि स्टार्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम पढ़ना चाहते हो, तुम टॉप करना चाहते हो, तुम नौकरी निकालना चाहते हो, जो भी एग्जामिनेशन है सब में सबको पीछे छोड़ना चाहते हो, तुम सबको क्रॉस करना चाहते हो, तो डू स्टार्ट करो, सब कुछ सही होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि आखिर कौन चीज़ होता है जो हम लोगों को रोक के रखता है। हम लोग आखिर अगर चाहते भी है तो अच्छा से पढ़ क्यों नहीं पाते हैं? क्या रीज़न है कि हम लोग के लाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है? क्यों हम लोग ये स्टार्ट नहीं कर पाते हैं? क्यों ये प्रॉब्लम हम लोगों की ज़िंदगी में आता है? आखिर समस्या क्या है? तो चलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है, क्या क्या समस्या हो सकता है जिसके कारण से हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। और आप अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए और अपने लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए। यहाँ पे 2 चीज़ होता है। सबसे पहला चीज़, पॉइंट नंबर 1, हो सकता है आप जानते ही नहीं। जिंदगी की जैसे मैं बात करूं तो जिंदगी बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन हम लोग ये चीज़ को समझते ही नहीं। तो हो सकता है ये नहीं समझ पाने के कारण से हम लोग इसको इजी बनाना नहीं चाहते या हार्ड वर्क हम लोग नहीं करते हैं। जैसे मैं बात करूं, तुम लोग अगर 11-12 में पढ़ रहे हो, 11-12 में तुम लोग हो अभी, तो 11-12 के बाद में अगर लोक सेवा आयोग या शिक्षक सेवा आयोग या कुछ भी तुम करने जा रहे हो, तो अकेला नमूने स्टूडेंट तुम लोग ही नहीं हो। तुम लोगों को पूरा नेपाल से कंपटीशन लेना होगा और पूरे नेपाल से कंपटीशन लेने के बाद अगर नाम आएगा उसके बाद नौकरी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे माँ बाप के पास कम पैसा है तो तुम सरकारी स्कूल में, वो भी एक देहात के स्कूल में बैठ के यहाँ पे पढ़ रहे हो। शायद तुम्हारा मासिक खर्च का मैं बात करूंगा तो तुम्हारे मासिक खर्च 1000 रुपये नहीं होगा, यहाँ पे मंथली 1000 रुपये या 2000 तुम्हारा खर्च नहीं होगा। लेकिन जिनके पास पैसा है वो हथौड़ा में और काठमांडू में बैठ के पढ़ रहा है और महीने का 5000, 2000, 20000, 30,000 रुपया खर्च कर रहा है। लेकिन जब भी कॉम्पिटिशन में आओगे तो उन लोगों के साथ तुमको आना होगा। अगर ये चीज़ तुम्हारे माइंड में हंट नहीं कर रहा है तो तुम कभी पढ़ोगे। तो सबसे पहले तुम्हारे
लाइफ में बाद में आप लोगों का क्या होने वाला है, कितना डिफिकल्टीज है लाइफ में। एक जो अभी तो टफ है, इसको इजी हम लोग बढ़ना होगा, और इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं, इसको पास करके हम लोग आगे निकल रहे हैं। तो लाइफ में कितना डिफिकल्टीज है, या लाइफ में कितना यहाँ पे कंपटीशन है, अगर ये हमको मालूम नहीं है, कितना हार्डशिप्स आने वाला है ये हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग को भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हम लोग को ये चीज़ मालूम होना पड़ा कि अगर इतना पे हम लोग अगर संभल नहीं रहे हैं, अगर हार्डवर्क स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छा से पढ़ नहीं रहे हैं, तो बहुत दिक्कत होने वाला है। चलो यहाँ पे अगर तुमको एक चीज मालूम नहीं है, अगर एक चीज तुमको मालूम नहीं है और जिंदगी के आगे के बारे में तुम सोच नहीं रहे हो, तो कभी भी ये स्टार्ट नहीं करोगे, हार्डवर्क नहीं करोगे। तो यहाँ पे जैसे 11-12 ओवर होते ही क्या, मुझको शिक्षक सेवा आयोग तैयारी करना है, मुझको लोक सेवा आयोग तैयारी करना है, आखिर मुझको क्या तैयारी करना है। अगर एक चीज समझ में आ जाए मुझको क्या तैयारी करना है और वहां पे कितना डिफिकल्टीज, कितना कंपटीशन होने वाला है, ये चीज माइंड में एक बार आ जाए तो तुम ये स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। तो जितना बच्चा अभी तक स्टार्ट हार्डवर्क करना स्टार्ट नहीं किया होगा, उन लोगों को ये चीज मालूम नहीं होगा ये कल के टाइम में कितना टफ है। 11 या 12 पढ़ लेना और ये पास कर देना ये बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है खुद को एक मुकाम पे पहुंचाना। बड़ी चीज है वो चीज जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं जिंदगी में, वो हासिल करना। बड़ी चीज है वो हजारों स्टूडेंट जो बहुत नेपाल के बहुत जगह पे बैठ के जो पढ़ रहे हैं, उन सब लोगों को क्रॉस करना और अपना नाम निकालना। उसके बाद जिंदगी में कुछ होगा, नहीं तो जिंदगी में कुछ भी होने नहीं जा रहा है। ताकि एक चीज तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम जान लो, तुम जितना भी अच्छा हो, जितना भी ऑनेस्ट हो, अरे यार बहुत अच्छा आदमी हो, पोस्ट है नहीं है, बेटा तुम्हारा कोई औकात नहीं, चल हट। पैसा है नहीं है, चल 8 आना का औकात नहीं है, तू आ गया मुझसे बात करते हैं। दुनिया इंसानों का इज्जत एक शर्त पे करती है, जब तुम्हारे पास कुछ है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारा ऑनेस्टी और तुम अकेले मरोगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं है। समाज में नजर पलटा के देख लो, जितना भी बदमाश आदमी है वो पोस्ट पे है, वो आदमी के पास पैसा है तो इज्जत उसके पास ही है, किसी और के पास नहीं है। झक मार के सब उसके पास जाएंगे। तो अगर तुम चाहते हो, तुमको भी बहुत लोग ऐसा है जो तुम्हारे फैमिली में, या तुम लोगों को आंखें दिखाया हुआ है, या तुम लोगों को एहसास कराया है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो एक मौका है तुम लोगों के पास। हार्ड वर्क करो, इसको समझो, समझो इसको, जो डिफिकल्टीज है, जो कठिनाई है, और स्टार्ट करो। हार्ड वर्क स्टार्ट करो, खुद को रोको मत। पहला चीज तो ये हो गया। तो अगर तुमको ऐसा जानकारी नहीं है, अगर कल आने वाला जितना भी प्रॉब्लम है उस सब के बारे में तुम अवेयर नहीं हो, उस सब के बारे में तुम जानते नहीं हो या जानने का प्रयास नहीं की हो, तो ठीक है, सो के बिता दो। नहीं तो उस सब के बारे में जानते हो तो हार्डवर्क शुरू करो। एक चीज ये हो गया, एक पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा चीज, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये 15 से लेकर जो 25 का एज होता है, ये 15 से जो लेकर 25 का जो एज होता है, सबसे इनर्जेटिक एज होता है, सबसे इनर्जेटिक। इतना इनर्जेटिक होता है कि सिंपली इसको तुम बोल सकते हो जंगली टाइम है। जंगली टाइम बोलते ही तुम जिस रास्ते से गुजरोगे उस रास्ते से रास्ता बन जाएगा। जिस रास्ते से तुम गुजरोगे वो रास्ते में रास्ता बन जाएगा, अगर नहीं है तो। ऐसा टाइम होता है। यहां पे तुम कुछ भी, कोई भी रूटीन फॉलो करो, तुम सक्सेस हो जाओगे। कुछ भी रूटीन फॉलो करो। मुझको 3 घंटा सो के रहना है, सक्सेस हो जाओगे। मुझे 4 घंटा ही सोना है, सक्सेस हो जाओगे। मुझको 20 आवर पढ़ना है, 15 आवर पढ़ना है, 16 आवर पढ़ना है, सक्सेस हो जाओगे। ऐसा एज है। लेकिन उसके बावजूद अगर तुम अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो, तो एक और चीज है यहां पे, ये जितना इनर्जेटिक टाइम है उतना ही इसमें एक और चीज है, उतना ही इसमें ज्यादा स्लिपरी है। स्लिपरी इसमें उतना ही ज्यादा है। तुम ज्यादा से ज्यादा स्लिप इसी में करते हो, ज्यादा से ज्यादा स्लिप इसी में करते हो। और स्लिप होने का सबसे मेन रीजन होता है तुम्हारा जितना भी डिस्ट्रैक्शंस है। डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा जितना भी है, सबसे पहला चीज स्लिप, मतलब फिसलन बड़ी होती है, फिसल जाओगे। अच्छा से खुद पे कंट्रोल नहीं किया तो फिसल जाओगे, और फिसलने का अर्थ हुआ फिर तुम जाकर रुक जाओगे,
फिर तुम ये स्टार्ट नहीं कर पाओगे, वहीं पे रुके रहोगे। तो ये समझना सब जरूरत है यहाँ पे कि ये जो है बहुत इनर्जेटिक वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई वोल्टेज वाला टाइम है। बात समझ में आ रहा है? जो भी किया जा सकता है, तुम लोग जो चाहोगे वही होगा। ये बात नहीं कि मैं ये चाह रहा हूं, ये नहीं हो ही नहीं सकता। जो चाहोगे वही होगा, लेकिन उतना ही स्लिपरी वाला है। तो ये स्लिपरी को जैसे हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला चीज यहां पर डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारा चीज यहां पे ऐसा मिलेगा जो तुमको डिस्ट्रैक्ट करेगा, तुमको भटकाएगा, राहों से भटक जाओगे, जाना होगा कहीं और कहीं और पहुंच जाओगे। तो अगर इसमें तुम कंट्रोल नहीं किए, इस पे अगर कमांड नहीं किए, तो फिर तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, तब जिंदगी में आगे कभी निकल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपना डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल करना होगा तुमको। बात समझ में आ रहा है मेरा? अगर इस डिस्ट्रैक्शन पे तुम कंट्रोल कर लिए, डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल तुम कर लिए, तो सिंपल सी रास्ता है, तुम आगे निकल सकते हो। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शंस का मैं बात करूं तो यहां पे मल्टीपल चीज है। पहला चीज तुम्हारा फ्रेंड्स। दोस्त जिंदगी में बहुत अच्छी चीज होती है, इतना अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन दोस्त से बेकार जिंदगी में कोई चीजें नहीं होता है। दोस्त से बेकार जिंदगी में कोई चीजें नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ क्लास में पढ़ रहा हूं और मैं यहाँ का हूं और मेरा दोस्त 10 प्लेस से आ रहा है, वो आएगा तो 10 जगह का बात शेयर करेगा। एक तो माइंड एक जगह पे टिकाने में यहाँ पे हालत खराब है, उसके बावजूद 10 जगह का वो 10 नौटंकियां, वो 10 बातें दिमाग को और भटका के लेके चला जाता है। क्योंकि मैं बोला ना, ये टाइम ही स्लिपरी है। यहां पे अगर खुद को पैर को जमा के नहीं रखे तो हो गया, स्लिप कर जाओगे। ताकि हम लोग ऐसा है, इंसानी फितरत ऐसा होता है कि हम लोग कुत्ता रखते हैं तो कुत्ता से भी प्यार हो जाता है। सिंपल सी फंडा है, इंसानों से प्यार हो जाएगा। गधा रखो, गधा से प्यार हो जाएगा, या जो चीज से तुम क्लोज हुए वहां पर स्लिप हो गए। समझ में नहीं आया? जैसे तुम अपना करीब, सबसे तुम्हारा अभी सबसे करीब भी जो तुम्हारा दोस्त है उसकी मैं बात कर रहा हूं, आ जाओ वहां पे। मोबाइल, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जिन बच्चों के पास मोबाइल है, ओ माय गॉड, बोला जा सकता है बेटा जान मेरा ले लो, मोबाइल है। तो कि मोबाइल मेरा जान है यार, मेरा आत्मा इसी में विराजमान है, अभी इसी में बसता है मोबाइल। अगर सही से इसको यूज नहीं किए तो ये जितना बड़ा हम लोग के लिए वरदान साबित हुआ है, अभी हम लोग काठमांडू को घर पे बुला सकते हैं, बुला सकते हैं ना। तो खुद से काठमांडू जितना दूर भी हो सकते हैं। खुद से खुद को दूर करना है तो मोबाइल को अपने साथ रख लो, और इसमें जितना भी मल्टीमीडिया है उसको यूटिलाइज करना, या सोशल मीडिया समझो, उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दो, तुम खुद से दूर हो जाओगे। तो मैंने बोला था ना, हम लोग कुत्ता रखते हैं तो कुत्ता से भी प्यार हो जाता है, अब मोबाइल से भी प्यार हो गया। तो खुद को बचाओ, नहीं बचाओगे तो कभी जिंदगी में कुछ होने नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस में फ्रेंड हो गया, दूसरा तुम्हारा मोबाइल हो गया, तीसरा आते हैं, शायद जितना मैं बोलूंगा उससे ज्यादा तुम लोगों को जानकारी होगा कि कितना डिस्ट्रैक्शंस है जिंदगी में, क्यों हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तीसरा, तुम्हारा जितना भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी प्रॉब्लम्स है, ताकि बच्चों का हैबिट क्या होता है, मैं पढ़ रहा हूं, मुझको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन क्लासरूम में मेरा बोलने का हैबिट नहीं है, सर से मैं बोल नहीं पाता हूं, ट्यूशन से मैंने ज्वाइन नहीं किया है, या वहां पर भी शर्माने का हैबिट है, मैं सर से अपना दिल का बात रख नहीं पाया, और दिल का बात जब नहीं रखा तो वो प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, वो थोड़ा सा मुझे क्या हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। लेकिन जैसे टाइम स्पेंड होते जाएगा, टाइम जैसे बीतते जाएगा, वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, प्रॉब्लम रुकेगा नहीं। अगर मैं 7 में हूं, 7 में मुझको इंग्लिश नहीं आ रहा है, और 8 में भी नहीं आया, और 9 में भी नहीं आया, और 10 में भी नहीं आया, तो जो स्थिति 7 में था वो स्थिति 10 में नहीं रहेगा। 7 में मुझको 7 का बेस पे 7 को समझ लेना चाहिए था, मैंने नहीं समझा। 8 में गया, अब 8 को समझना चाहिए था, वो भी नहीं समझा, तो 7 और 8 यहां पर 2 क्लास हो गया। या मुझको 9 में नहीं समझा, अब 11 में आ गया। तो जैसे जैसे मेरा एज बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा माइंड वो टॉपिक पे बढ़ना पड़ा, वो हर एक चीज आना पड़ा, लेकिन मैं शर्मा के सर से शेयर नहीं करके अपने प्रॉब्लम को जियो के ते वही पे छोड़ दिया, जैसा था वैसा ही मैंने छोड़ दिया। वो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गया। आज वो प्रॉब्लम ऐसा कंडीशन में आ गया कि पापा बोलते हैं ऐसा करो बेटी शादी कर लो,
कि पढ़ना है तो माइंड में आता तो कुछ है ही नहीं, क्या पढ़ूं, उससे बेटर है शादी कर लो। हाँ तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते, चलिए शादी कर लेते, क्या आता तो कुछ है ही नहीं तो मैं क्या पढ़ूं। ऐसा नौबत आ जाता है कि तुमको तुम्हारा जो जिंदगी है ये दुनिया में, अगर मैं तुम्हें बोलूं बाप बड़ा की पढ़ाई, तो पढ़ाई, करियर क्या होता है जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है। सिंपली एक एग्जांपल अगर मैं तुम लोगों को दूं, एक फैमिली में दो भाई है, एक ज्यादा कमा रहा है एक कम कमा रहा है, इज्जत किसका होगा ज्यादा? अरे भाई गलत नहीं हुआ, एक माँ बाप दो बेटा में अलग अलग कैसे मिसबिहेव कर सकते हैं, लेकिन होता है, हम लोग देखे हैं, यहां पे वो भी चीज बढ़ जाता है, इसका औकात यहां पे कुछ ज्यादा ही है। बात समझ में आ रहा है? कलयुग का भगवान क्या है? पैसा है, जहां से भी आना पड़ा। तो मैं गलत रूट नहीं बोलूंगा, अगर अभी से तुम लोग फॉलो कर रहे हो, ड्रीम हेल्पर को फॉलो करो, हार्ड वर्क करो, छोड़ना नहीं है, अभी से वो चीज आया जा सकता है, कुछ बिगड़ा नहीं है। इसी के लिए मैं आया हूं यहां पे कि तुम लोग ये स्टार्ट करो, रुकना नहीं है। अभी तक सोए थे कोई बात नहीं, अब उठ जाओ, जागो, खुद से लड़ो, ताकि यहां का कंपटीशन किसी और से नहीं है, यहां कंपटीशन खुद से है। जब तक तुम खुद को नहीं हरा देते, जिंदगी में कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हें खुद को हराना होगा। तो पहले फ्रेंड्स, पहले डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, तुम्हारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड जितना भी प्रॉब्लम है या सब्जेक्ट रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स तुम्हारा दूर होना पड़ा। अगर इतना चीज पे सिंपली तुम कमांड कर रहे हो, इतना चीज पे कमांड कर सकते हो। एक और चीज मैं बोल सकता हूं, ये जो हम लोग का एनवायरमेंट है, कितना खतरनाक एनवायरमेंट है। हम लोग जो एनवायरमेंट है ये भी उतना ही अच्छा है। हम लोग खास करके मधेसी प्रदेश, नेपाल के मधेसी प्रदेश है, हम लोग मधेश में, हम लोग सरस्वती पूजा भी होता है तो भोजपुरी गीत में ठुमका लगाते हैं। पूजा मां सरस्वती का होता है, लेकिन डुबाने का टाइम हम लोग पी के डुबाने जाते हैं। गलत तो नहीं बोला? गांजा लेकर डुबाने जाते हैं, से कुत्ते कुत्ते कहीं थक ना जाओ, हम लोग वैसे हैं। और यहाँ पे जितना भी फालतू गीत है वैलिड है। यहाँ पे एनवायरमेंट इतना खतरनाक है, बच्चा खुद को रोको, खुद को बचाओ। होता है ना, चिड़िया माई के पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो बेटा स्लेटर को चाप के रखना पड़ता है। जिस टाइम में स्लेटर छोड़े उस टाइम जमीन पे गिराने की जरूरत ही नहीं है। जिस टाइम में स्लेटर छूटा उस टाइम जमीन पे, मतलब आगे बढ़ना है तो स्लेटर हर टाइम चाप के ही रखना होगा। तुमको आगे जाना है तो वो करना होगा, नहीं तो एनवायरमेंट इतना खतरनाक है अभी कि पहला बेड तुम ही चढ़ जाओगे उस पे। बात समझ में आ रहा है? अगर इतना चीज पे तुम कंट्रोल कर रहे हो, अगर इतना चीज को तुम समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस एक चीज यहां से शुरू होता है अब तुम्हारा। बस दो चीज में मैंने बात किया। पहला, कल के टाइम में जितना भी हम लोग का कॉम्पिटिशन है, कॉम्प्लिकेशन है, जितना भी प्रॉब्लम है, अगर व्हाटएवर दिया, कल के टाइम में जितना भी आने वाला है वो चीज हम लोग जान गए। फ्यूचर को यहां बैठ के हम लोग देख लिए। नेपाली में मुझको नाम निकालने के लिए अगर निकालना है, यहाँ पे नेपाल नहीं इंडिया चारों ओर का वही हाल है, उतना ही कंपटीशन है। हाँ, निकालने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि सीट आता है 100, सीट आता है 100, तो फिर विद्यार्थी कितना फॉर्म फिलअप करता है? 10,000, 20,000, वैसा फॉर्म फिलअप करता है। तो तुम समझ सकते हो, इसको काटोगे भी हो, इसको काट भी रहे हो तो तुमको 100 स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर लाख तक चला जाता है, 20,000, 50,000 ऐसे जाता है। तो एक ना अपना नाम निकालने के लिए 100 या 200 को पहले लात तुमको मारना होगा, और वो लात मारने के लिए तुम्हारा प्रिपरेशन का जो लेवल है वो टाइप का होना पड़ा, नहीं तो नहीं आएगा। तो एक चीज तो ये हो गया, करना है लोक सेवा आयोग जितना भी है, अभी से तैयारी करना शुरू करो। इंटर करूंगा तो उसके बाद पढ़ूंगा, बेवकूफी मत करो। कोर्स भी पढ़ना है, वो भी करना है, साथ में लेके चलना है, छोड़ना नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर खुद को स्लिप होने से बचा लिए हो, तब एक चीज आता है यहाँ पे, स्टार्ट। अब तुम ये स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत लोगों का हैबिट क्या है यहाँ पे, बहुत लोगों का हैबिट है, मेरे पास टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है सर, टेबल और कुर्सी मैनेज हो जा रहा है पढ़ने के लिए, और तो मैं दिन के 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दूंगा। दिन के 10 घंटा, ज्यादा तो नहीं ना है, आई थिंक 24 आवर में 10 घंटा बहुत कम है। मैं ज्यादा बोल गया शायद।
फेस में दिख रहा है, शायद मैं ज्यादा बोल गया। चलो तो शुरू करना होगा, उससे कम में काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, अभी तुम दूसरे शुरू करो। स्टार्ट तो दूसरे हो सकता है, स्टार्ट एक से हो सकता है। ठीक है, 1 घंटा से शुरू करो, 2 घंटा से शुरू करो, अभी स्टार्ट करो। ठीक है, अब स्टार्ट करने के लिए एक और चीज माइंड में सेटअप कर लेना, ये होगा तो ये करूंगा। जिंदगी में मेंटालिटी बना के नहीं रखना। टेबल होगा तो बैठ के पढ़ूंगा तो सर होल नाइट या लेट नाइट तक पढ़ूंगा, जरूरत नहीं है उसका। सर एग्जाम का भी 2-3 महीने बाकी है सर, आ रहा है, यहाँ पे गेस्ट पेपर जब आ जाएगा तो वो ले लूंगा, उसके बाद या मैनुअल ले लूंगा, उसके बाद स्टडी करूंगा, जरूरत उसका भी नहीं है। ये बताएगा सर हो गया, अब बस ये भाई का एक शादी है, 5-7 रोज की बात है सर, हफ्ते भर बाद स्टार्ट करूंगा, या सर होली आ रहा है और सर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना है, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तुम कुछ भी सोच रहे हो जिंदगी में कि ये हो जाएगा तो ये करूंगा, तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। स्टार्ट आज से तुम लोगों को स्टार्ट करना है। बात समझ में आ रहा है? कब से स्टार्ट करना है? आज से करना है। जो आज से करना चाहता है वो हाथ उठाए, कॉपी हाथ में लेके या पेन हाथ में लेके उठाओ, सब मुझे भी भरोसा होगा। मुझे भरोसा नहीं है, मैं भी यही कहूं। आज से स्टार्ट करना है। दिलों से स्पेशली पूछ रहा हूं, आज से स्टार्ट करना है ना? दाई लोगों से आज से स्टार्ट करना है, नहीं छोड़ना है। चलो सफा सेटअप करके रखो, सफा सेटअप करके रखो, जिंदगी में सेटअप करके रखो, सब स्ट्रेट। एक चीज हम लोगों को मालूम है ना, घोड़ा को जब भी सर में ऐसा घोड़ा को लगाया जाता है, क्यों? घोड़ा बहुत फास्ट में चलने वाला चीज है, इधर उधर हुआ तो एक्सीडेंट कर जाएगा, तो सीधा उसको दिखाया ही जाता है। तुम्हें भी लाइफ में बहुत फास्ट में भागना है, सब स्ट्रेट सीधा चलो। किसी पे बिलीव नहीं करना है दुनिया में सिवाय खुद पे, किसी पे बिलीव ही नहीं करना है। भरोसा करो तो बस खुद पे करो। मैं आगे जाने का ट्रिक बता रहा हूं। फलाना आदमी है, ऐसा पढ़ाएगा, सर है, क्लासरूम में आएंगे, पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस मेरा ओवर होगा, उसके बाद में एग्जाम में दूंगा। अभी तो 5-6 टॉपिक सर पढ़ाना बाकी है, सिलेबस ओवर नहीं हुआ, मैं कैसे कर लूं? अगर वैसे मेंटालिटी लेके बैठे हो तो तुम्हारा बेड़ा कभी भी पार लगने वाला नहीं है, तुम डूबने वाले हो और तुमको कोई बचाने वाला यहाँ पे नहीं है। सर से मतलब ही नहीं हो, बच्चा क्लास का बात है, 11-12 का वो बात नहीं है, वो बच्चों क्लास का बात है। सर पढ़ाएंगे 8 में, 7 में, 9 में, तो मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे सिलेबस क्या है, पहले सिलेबस देखो, और सिलेबस ओरिएंटेड तुमने कितना तैयारी की अभी तक और कितना बाकी है, तैयारी करना शुरू कर दो। सेल्फ स्टडी हार्ड करो। क्लासरूम यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं होता है, ऊपर क्लासरूम क्वेश्चंस करने के लिए होता है, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है, पढ़ने के लिए नहीं होता है। अगर तुम इसको पढ़ने का जगह बना चुके हो कि आप जाऊंगा सर पढ़ाएंगे और मैं अपना कोर्स कवर करूंगा, तो समझ लो बेटा तुम्हारा वाट लग चुका है, लग चुका है वाट। तो अभी भी टाइम है, हार्ड वर्क करना शुरू करो, जितना पॉसिबल हो उतना हार्ड वर्क करना शुरू करो। और देखो जैसे ही ये स्टार्ट होगा, जैसे ही तुम आज से स्टार्ट कर रहे हो, बस एक चीज याद रखना, साइकोलॉजी का अगर बात करो तो साइकोलॉजी में एक चीज आया है, एक फिल्म आया होगा आलू अर्जुन का, आलू अर्जुन फिल्म का, जिसमें भौकाटा था, सोल्जर के रूप में था वहां पे। तो उस फिल्म में एक चीज, हाँ सूर्य था सोल्जर, उस फिल्म में एक चीज बोला है कि अगर 21 दिन तक कोई चीज तुम कर रहे हो तो तुम्हारा हैबिट हो जाएगा। अब वो ऐसा नहीं है, अब 2 महीना 6 दिन हो गया वो चीज, एटलीस्ट 64 दिन 66 दिन हो गया है। बात समझ में आ रहा है? तो पहला फेज हो सकता है, अभी तक तुम स्टार्ट नहीं किए हो, तो हो सकता है स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए टफ होगा, बैठना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुमको बैठाना है तो बस 2 महीना जैसे भी जबरदस्ती बैठा लो। जैसे फेज खत्म होगा ना, उसके बाद हर एक चीज इजी हो जाएगा। जितना डिफिकल्ट है बस ये फर्स्ट फेज है, बस यही फर्स्ट फेज है। ये फर्स्ट फेज से जैसे भी निकलना है, और जैसे मैंने बोल दिया है, ड्रीम हेल्पर पर बने रहो, कांटेक्ट में आओ, और जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम शेयर करो। हर प्रॉब्लम पर मैं वीडियो बनाते जाऊंगा, और जरूरत हुआ फिर यहां पे आने का, यहां पे आऊंगा फिर। लेकिन बस वही, जिंदगी में जब अपने मुकाम पाओ तो एक बार याद रखना, किसने इंप्रूव कराया? ड्रीम हेल्पर, बस उतना सा। अगर आप लोग भी इस बात को समझ रहे हैं और बहुत हार्ड वर्क जिंदगी में करना चाहते हैं, तो हार्ड वर्क कीजिए, आपके पीछे पीछे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, जितना भी आपका प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं और बहुत बार बोल चुका हूं,
भगवान जी हम लोगों को भगवान बना के ही भेजे हैं। बेवकूफ हम लोग खुद को इंसान समझ बैठे हैं। आप में बहुत पावर है, समझिए उसको और हार्ड वर्क कीजिए। आपके पीछे हो जो भी समस्या आ रहा है, छोटा मोटा या जो भी पढ़ाई संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं उससे वीडियो बनाऊंगा और आपका प्रॉब्लम को दूर करूंगा। लेकिन नाम निकाल के छोड़ना है और रुकना नहीं है।